हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का स्वागत है, प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके आने वाले टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में जो भी डायग्राम को पूछे जाएंगे उस पर मैं आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो अगर आपने इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आई एम श्योर कि आपके सारे डायग्राम प्रिपेयर भी हो जाएंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी डायग्राम आपसे गलत नहीं होगा और फुल मार्क्स स्कोर करके आप आओगे। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसकी प्रैक्टिस चलिए करते हैं। और आपके सामने मैं सबसे पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यानी पहला क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का वो है लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो तैयार रहिए। आपके एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए हैं, ठीक है, टर्म 2 के चैप्टर में, तो टर्म 2 सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से जो चैप्टर 8 है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर डायग्राम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैप्टर 8 में दिए हुए डायग्राम को जरूर पढ़ लेना आप लोग, और उसी डायग्राम की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और ये डायग्राम आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई डायग्राम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे सामने पहले आप ये देखिए कि आपके सामने ये क्या दिया हुआ है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर दिया है और फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हमको क्या करना है, लेबल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेबल करना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये देखो कि ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं ना, ये कौन सा पार्ट है? हिंदी में तो पंखुड़ी कहते हैं। तो फ्लावर का जो कलर है वो इसके वजह से है। तो ये पार्ट क्या है? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम पेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट अगर मैं लेबल करूं तो ये पार्ट आपका क्या है? ये पार्ट आपका पेटल है। ठीक है, क्लियर। और इस पार्ट की मैं बात करूं तो ये है आपका ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं सेपल्स। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए पेटल्स, ये हो गए सेपल्स। ठीक है, फिर अगर बात करें ये आपका एंथर है जहां पॉलन ग्रेन बनता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एंथर के नीचे वाला ये जो फिलामेंट टाइप का होता है, मतलब ये इसे कहते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं क्या? स्टेमन। स्टेमन क्या है? फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन कहते हैं। उसके दो पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को एंथर और नीचे ये जो डंडी होती है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो उसे पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर जो स्टिकी पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। ठीक है, और फिर ये जो आपका पार्ट होता है ये होता है स्टाइल। और थर्ड पार्ट, ये जो स्वेलन बेस दिख रहा है ना आपको, ये स्वेलन बेस, ये होता है आपका क्या? ओवरी। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके बनाता है पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। एंथर और फिलामेंट मिलके बनाता है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा आपके इस डायग्राम की लेबलिंग। क्लियर। तो अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो देखिए क्या आंसर सही है क्या? जी हाँ, ये स्टिग्मा था, ये एंथर था, है ना। फिर ये क्या था? स्टाइल था, बिल्कुल सही। ये क्या था? फिलामेंट था, बिल्कुल सही। ये पेटल्स था, पढ़ा हमने। ठीक है, ये ओवरी था, जी हाँ, और ये सेपल था। तो हमने सारे पार्ट्स को लेबल किया और फिर आंसर मैच किया, आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिए, ये डायग्राम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस तरीके से लेबलिंग करना है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये आपका एग्जाम के लिए तैयार है ये डायग्राम। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इन दिस फिगर द पार्ट्स ए बी एंड सी आर सिक्वेंशियली गिवन। ठीक है, तो यहां आपको एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को लेबल कर दिया है। अब आपको यह बताना है कि ए पार्ट का नाम क्या है, बी पार्ट का नाम क्या है और ये सी पार्ट का नाम क्या है। तो ये डायग्राम किसका है जरा सोचिए। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जब आप पढ़ते हो कि मेल जर्म सेल
फ्लावर में मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूज़न होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल सीड में, है ना। तो सीड को जब हम सॉइल में डालते हैं तो प्लांट का जर्मिनेशन होता है। तो सीड को जब हम सॉइल में डालते हैं तो सीड का जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो उसके दो पार्ट्स निकलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है प्लूम्यूल, जो आगे चल के फ्यूचर शूट जिसे कहा जाता है। प्लूम्यूल को क्या कहते हैं? फ्यूचर शूट, जो आगे चल के क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, तना बनाएगा, ठीक है, प्लांट का। और ये वाला जो पार्ट है ये है रेडिकल, जिसे फ्यूचर रूट कहा जाता है, जो आगे चल के रूट बनाएगा। और ये जो पार्ट है ये है कॉटिलेडन, जहां फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो अब देखिए इस पार्ट को, यही तो डायग्राम है, यही तो डायग्राम है ना, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये सीड रहा, सीड को जब जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो यह वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये क्या होता है? ये तो प्लूम्यूल होता है, जिसे हम फ्यूचर शूट भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है बी, ये क्या है? ये तो कॉटिलेडन है ना। और ये जो सी पार्ट है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? ये तो रेडिकल होता है, जो आगे चल के रूट बनाता है, जड़, है ना। तो हमने ए बी सी को क्या कर लिया? लेबल कर लिया। तो फिर ए क्या होगा? प्लूम्यूल, बी क्या होगा? कॉटिलेडन, और सी क्या होगा? रेडिकल। तो हमारा आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए देखिए कितने हम आराम से पढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सेशन जो आप देख रहे हो इसको अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर भी कर दो, क्योंकि आपका भला, दोस्तों का भला, आपके तो सबका भला होना चाहिए कि नहीं। और टर्म 2 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एकदम मतलब ना मार्क्स बटोरने वाला एरिया है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर पढ़ के गए तो गलत कभी नहीं होगा। तभी गलत होगा या तभी आप कह सकते हो जब आप इसकी प्रैक्टिस ना करो, तभी इसको छोड़ के आओगे। और इस एरिया को छोड़ना नहीं है, नंबर बटोरने वाला एरिया है, तो हम क्यों छोड़े? हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तभी तो मैं आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने 2 टाइप के वीडियो बनाए, एक जिसमें मैंने डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम को आपको एक्सप्लेन किया है, और अब इस सेशन में मैं उन्हीं डायग्राम पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा डायग्राम बेस्ड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ क्या पूछा है? लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। तो ये रहा आपके सामने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेबल, मतलब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स। अब आइए लेबलिंग करते हैं। क्लियर? एक एक करके लेबलिंग करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखो साफ साफ क्या नज़र आ रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये जो पार्ट है जो ओवरी से कनेक्टेड है, तो इस पार्ट को कहेंगे ओविडक्ट। और इसका एक नाम और है, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो मैं यहाँ स्लैश लगाकर एक नाम और लिख देता हूँ, फैलोपियन ट्यूब। तो आप दोनों नाम लिखो तब भी सही है, एक नाम लिखो तब भी सही है, चाहे ओविडक्ट लिख दो चाहे फैलोपियन ट्यूब लिख दो। तो इसको भी लिख सकते हो, और ये भी तो ओविडक्ट है ना। तो एरो हो सकता है कि एरो इधर लगा हो, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो इधर पढ़ा था। अरे ये भी ओविडक्ट है और ये भी ओविडक्ट है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं इस पार्ट को। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इधर भी है इधर भी है, इसे क्या कहते हैं? यही तो एग का प्रोडक्शन होता है फीमेल्स में, और ये है पार्ट क्या? ओवरी। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट नहीं। ये पार्ट क्या है? ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये है यूटेरस। जब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में। किसका फर्टिलाइजेशन? स्पर्म और एग का। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आकर इम्प्लांट कहाँ होता है? यूटेरस में। तो मैं साथ ही साथ फंक्शन भी बता रहा हूँ, ताकि अगर लेबल करने को आ जाए पार्ट्स को और पार्ट्स का फंक्शन भी पूछ ले तो उसके लिए भी आप रेडी रहो। ठीक है? तो अगर मैं इसको पूछूं कि ये क्या है, ये है आपका यूटेरस। और यूटेरस का काम क्या है? यूटेरस का काम होता है एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना।
फिर इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये जो पार्ट आपसे पूछा है ये क्या है, ये पार्ट बताइए तो। है ना, आई। तो अगर हमसे ये पार्ट पूछा है तो ये पार्ट है आपका सर्विक्स, और इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये है आपका वेजाइना। क्या, वेजाइना। वेजाइना से ही स्पर्म क्या होता है, एंटर करता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर लिया, लेबल कर लिया। ठीक है, ये है आपका ओविडक्ट, ये है आपका ओवरी, ये है आपका यूटेरस, ये है आपका सर्विक्स, और ये है आपका वेजाइना। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसको लेबलिंग आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए मैच है ना, ओवरी बिल्कुल सही, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। क्लियर, ये है यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। क्लियर, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्या पूछा है, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन था, अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन पूछा है ना। तो सबसे पहले तो डायग्राम, तो ये रहा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने डायग्राम है ना सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ही आएगा, इनमें से ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस ध्यान से करो, और आपकी देखो धुआंधार प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप भी कहोगे हाँ आया तो इसी में से आया, आगे जरूर कहोगे, देख लेना। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स क्या पूछा है, ये पूछा है ना। तो ये पार्ट क्या है, किडनी में जब ब्लड का फिल्टरेशन होता है उसके बाद यूरिन बनता है, और यूरिन इस पाइप से होते हुए आता है और स्टोर हो जाता है ब्लैडर में। तो ये पाइप जो है, जो यूरिन को किडनी से आकर लेकर आ रही है और कहाँ स्टोर कर रही है, यहाँ ब्लैडर में। तो इस पाइप को क्या कहते हैं, इस पाइप को कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये पार्ट क्या है, बता सकते हो, बताइए। अगर आप इस पार्ट को बता सकते हो तो बताइए क्या है ये पार्ट। तो इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किडनी से यूरिन यूरेटर द्वारा आई और कहाँ स्टोर हो गई, यहाँ यूरिन का स्टोरेज हो रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, यूरिन का स्टोरेज। तो इस पार्ट को क्या कहेंगे जहाँ यूरिन स्टोर हो रहा है, इसे कहेंगे ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्लियर। फिर अगर बात करें ये, तो ये आपका ग्लैंड है, इस ग्लैंड को क्या कहेंगे, सेमिनल वेसिकल कहेंगे, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया सेमिनल वेसिकल। फिर ये देखो ध्यान से, ये भी ग्लैंड है, ये ग्लैंड कौन सी है, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, फिर ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस। ठीक है, और पेनिस के अंदर ये देखो आपको एक कॉमन पैसेज नजर आ रहा है। तो इधर से यूरिन और इधर से स्पर्म, तो यूरिन और स्पर्म का जो कॉमन पैसेज है जो पेनिस के अंदर होता है, इस कॉमन पैसेज को ही क्या कहते हैं, इसे ही हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। इसको मैं ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, तो अंदर वाले को यूरेथ्रा कहेंगे और ये बाहर वाला पेनिस है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं, ये देखिए ये पार्ट, ये है टेस्टिस, जहां स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और टेस्टिस का एक काम और है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। तो ये वही पार्ट है जहां स्पर्म भी बन रहा है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी प्रोडक्शन हो रहा है, टेस्टिस। ठीक है, अब स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर लो चाहिए, तो इसीलिए टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, एक मस्कुलर बैग के अंदर। और ये रहा वो मस्कुलर बैग, और इस बैग को क्या कहते हैं, इस बैग को कहते हैं स्क्रोटम। तो ये जो है, ये क्या है, स्क्रोटम।
इस स्क्रोटम यानी मस्कुलर बैग के अंदर होता है टेस्टिस, जिसके वजह से टेम्परेचर लो होता है बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में, और तब टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, फिर स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद टेस्टिस से जो स्पर्म है वो इस पाइप द्वारा आता है और यूरेथ्रा में मिल जाता है। तो ये जो पाइप आपको नज़र आ रही है ना, ये जो पाइप है, इस पाइप को क्या कहते हैं अगर पूछ लिया जाए तो इस पाइप को कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। तो चाहे एरो यहाँ हो चाहे एरो यहाँ हो, ये भी आपका वास डिफरेंस है ना। तो टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद आया वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से होते हुए ये यहाँ ये वास डिफरेंस और इधर से डक्ट ये कंबाइन हो गई और ये बन गया यूरेथ्रा। इसीलिए यूरेथ्रा को कहा जाता है कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर लिया? लेबल कर लिया, है ना। अब मैच कर लेते हैं अपना आंसर। यूरेटर सही है, सेमिनल वेसिकल ये है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सही है ना। ये आपका ब्लैडर है, ये भी सही है, क्लियर। फिर देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी सही है हमारा। ये पेनिस है, बिल्कुल सही है। ये यूरेथ्रा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो ये वाला पेनिस है और ये वाली जो पाइप है ये यूरेथ्रा है, क्लियर। फिर ये हमारा टेस्टिस है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर ये जो बैग है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, ये बैग स्क्रोटम है। ठीक है, ये देखो ये जो बैग है ना, ये वाला ये स्क्रोटम है, और ये जो पाइप है ये है हमारी वास डिफरेंस। तो हमने सही लेबल किया ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ईजिली हम पढ़ रहे हैं और एकदम शांत मन से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको बच्चों प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और ये प्रिपरेशन केवल और केवल मेरे से पढ़ने वाले बच्चों को ही होगी, है ना। तो सेशन को शेयर बहुत करो, बहुत ज़्यादा शेयर करना है ना। सबका भला सबकी भलाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने एक और एनसीईआरटी डायग्राम मैंने सामने रख दिया, वो भी चैप्टर नंबर 8 का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, देख लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट। पहले ये बताओ कि ये डायग्राम में जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो? पहचाना क्या आपने? बिल्कुल पहचान लिया होगा। ये ऑर्गेनिज्म है क्या? ये ऑर्गेनिज्म तो सर एमोइबा है, और एक एमोइबा से 2 एमोइबा बन रहे हैं। तो ये एमोइबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, और एमोइबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो क्या है? बाइनरी फिजन है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो डायग्राम में? आप एमोइबा में बाइनरी फिजन देख रहे हो। तो व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट? फिगर रिप्रेजेंट्स द बाइनरी फिजन इन एमोइबा, क्लियर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि द फिगर रिप्रेजेंट बाइनरी फिजन इन एमोइबा। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता, नेम द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है? एमोइबा शो हो रहा है। और बाइनरी फिजन कैसा मोड है रिप्रोडक्शन का? सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल? तो बाइनरी फिजन आपका एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है जो कि आपको ऑब्जर्व होता है किसमें? एमोइबा में, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ आपको डायग्राम दिया है, डायग्राम ध्यान से देखो। अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो कई पार्ट में कट हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। और फिर हर पार्ट आगे चल के एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है। जैसे लग रहा है कि जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है और फिर से उसकी नई पूंछ आ जाती है ना। तो उसी तरह यहाँ हो रहा है, बॉडी पार्ट डिफरेंट पार्ट्स में कट हो गए और हर पार्ट से फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो अब आपको ये बताना है कि नेम द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट बॉडी पार्ट्स। मतलब बॉडी पार्ट से फुल ऑर्गेनिज्म बनने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम बताइए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। यहाँ आपको ये जो ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है?
अरे ये प्लेनेरिया है। कौन है ये? प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में ये क्या दिख रहा है आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, तरीका क्या होता है? वो होता है रीजनरेशन। तो इसका मतलब आप कौन सा प्रोसेस देख रहे हो? आप प्लेनेरिया में रीजनरेशन देख रहे हो। ठीक है, क्लियर। फ्रेगमेंटेशन बात करें तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है ना। बडिंग बात करें तो बडिंग आपको ऑब्जर्व होता है हाइड्रा में। और फिजन, फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी फिजन एमोइबा में होता है और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। तो मैं यहाँ एमोइबा लिख दूं, है ना, प्लाज्मोडियम भी लिख सकता हूँ। लेकिन रीजनरेशन कहाँ देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में। तो ये किसका डायग्राम है? ये रीजनरेशन का डायग्राम है। क्लियर। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। फिर यहाँ डायग्राम आ गया, है ना। बैक टू बैक डायग्राम प्रैक्टिस करा रहा हूँ, धुआंधार है कि नहीं बच्चों? चलिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। और फिर देखो पूछा है व्हाट डज दिस फिगर इंडिकेट। तो इस फिगर में आप देखोगे तो यहाँ आपको पॉलन ग्रेन नजर आ रहा है और ये पॉलन ग्रेन आगे चल के क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है? यहाँ दिखाया गया है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा पे पॉलन का जो जर्मिनेशन है वो इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो प्रोसेस या फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? फिगर इंडिकेट कर रहा है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट लेबल द पार्ट्स ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये जो ए बी सी डी ई एंड एफ पार्ट है इसको लेबल करना है। तो चलिए लेबल करते हैं, है ना। ए की बात करें तो ए क्या है? जर्मिनेशन किसका होता है? पॉलन ग्रेन का। तो पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है एंथर पे, और एंथर से जब वो पॉलन ग्रेन आता है और लैंड करता है कहाँ? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्योंकि चिपचिपा होता है ना, तो वो पॉलन ग्रेन उस पे जाके चिपक जाता है। तो ए क्या है? ए तो पॉलन ग्रेन है। और ये कहाँ जाकर चिपक जाता है? किसके सरफेस पे? स्टिग्मा के सरफेस पे। तो ये बी क्या होगा? बी आपका स्टिग्मा होगा। ठीक है। अब एक बार पॉलन ग्रेन अटैच मतलब चिपक गया स्टिग्मा पे, इसके बाद पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पॉलन ट्यूब है। ये क्या है? ये आपकी पॉलन ट्यूब है। तो डी क्या होगा? पॉलन ट्यूब। और उस पॉलन ट्यूब के अंदर होता है मेल जर्म सेल। तो आपको यहाँ राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, जिसको सी लेबल किया है। तो ये है क्या? ये मेल जर्म सेल है। क्या है? मेल जर्म सेल। अब मेल जर्म सेल इस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हुए जाता है यहाँ, और यहाँ क्या है? ये है आपका एफ यानी फीमेल जर्म सेल। और फीमेल जर्म सेल से जाकर ये मेल जर्म सेल क्या हो जाता है? फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये स्वेलन पार्ट, ये पार्ट, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओवरी। क्लियर। तो ये हमने सारे पार्ट्स लेबल कर लिए। तो ए क्या है? ए आपका पॉलन ग्रेन है। बी क्या है? स्टिग्मा है। सी क्या है? मेल जर्म सेल। और ये डी क्या है? ये है पॉलन ट्यूब। ई क्या है? ओवरी है। और एफ क्या है? फीमेल जर्म सेल है। क्लियर। तो हमने प्रोसेस भी देख लिया कि ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, और हमने डिफरेंट पार्ट्स को लेबल भी कर लिया। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। यहाँ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ आपको एक मैग्नेट दिया है और मैग्नेट के एंड पे लिख दिया है ए और बी, और ये अगल बगल क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखकर ये बताना है कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है वो मैग्नेट का कौन सा पोल है। तो हमको ये थ्योरी पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का पता हम कैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, मैग्नेट तो सिर्फ इतना है, ये है सिर्फ मैग्नेट, ये सिर्फ मैग्नेट है। लेकिन इसके अगल बगल ये जो लाइंस दिख रही हैं, तो ये क्या हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उनका ये पैटर्न है। तो पैटर्न देखने से ये लग रहा है कि देखो एरो, देखो
ये एरो ऐसे है, फिर ये एरो ऐसे है, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा लग रहा है कि यहाँ बी से निकल रही हैं, बी एंड से ये एरो निकल रहा है ना। तो यहाँ इनका क्या है, यहाँ ओरिजिन है, देखने से लग रहा है ना। और ये देखो एरो बता रहा है कि आकर टर्मिनेट कहाँ हो रही है, ये देखो ये आकर यहाँ टर्मिनेट हो रही है। देखो एरो किधर की तरफ है, ए की तरफ है, ये यहाँ टर्मिनेट हो रही है, ये ऐसे आकर ऐसे टर्मिनेट हो रही है, ये लाइन ऐसे आकर ऐसे टर्मिनेट हो रही है, ये देखो ये ऐसे जाकर टर्मिनेट हो रही है, एरो देखो। तो ये लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे टर्मिनेशन हो रहा है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब थ्योरी ये कहती है कि हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे आके टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो फिर ये कौन सा पोल होना चाहिए, तो बी आपका नॉर्थ पोल होना चाहिए। और अगर पॉइंट ए पे, इस पॉइंट पे या इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं तो वो टर्मिनेट कहाँ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ पोल पे। तो फिर ये जो एंड है वो क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ साउथ पोल होना चाहिए ए की जगह और बी की जगह नॉर्थ पोल होना चाहिए, है ना। तो ए साउथ पोल और बी नॉर्थ पोल। तो हमारा आंसर क्या है, ए और बी का पूछा था तो ए साउथ पोल होगा और बी नॉर्थ पोल होगा। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो सकता था कि ये एरो रिवर्स कर देता, अभी एरो ऐसे है ना, हो सकता था एरो ऐसे कर देता, तब क्या करते, तो इसका मतलब इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, इधर टर्मिनेट हो रहा है, तो फिर ये नॉर्थ पोल हो जाता, ये साउथ पोल हो जाता। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या एरो का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो किधर से है, किधर से ओरिजिन हो रहा है, किधर से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिन इधर भी हो सकता है, ओरिजिन इधर भी हो सकता है। तो ओरिजिन इधर हुआ तो इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ओरिजिन इधर हुआ तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ टर्मिनेट हो रहा है वो साउथ पोल हो जाएगा, अब चाहे उधर हो चाहे इधर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का ये जो सेशन था ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, और अब आपका गारंटी है कि एक भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके अपकमिंग टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करते रहिए ओनली ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।